डियर स्टूडेंट, आज हम मोड करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में कि कंटिन्यूस सीरीज में मोड है वो कैसे निकाला जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है कंटिन्यूस सीरीज की, जिसमें क्लास है ये 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36। और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी 12, 24, 36, 38, 37 और 6। यानी कि ये टेबल आपको दी गई है आपकी कंटिन्यूस सीरीज की, इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए जो बाई इंस्पेक्शन मेथड है उसमें फार्मूला क्या है आपका, ये इसका आपका फार्मूला है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब देखते हैं कि जो Z है वो क्या है। Z है आपका मोड वैल्यू, यानी कि मोड आपका कितना है। L1 है आपकी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जिसमें मोड एग्जिस्ट करता है उसकी लोअर लिमिट होती है। क्लास ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये किसका होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की सबसे अधिक होती है। F0 होती है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, यानी कि जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उससे जो प्री मॉडल है ऊपर वाली जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। F1 होती है जिसमें मोड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, यानी कि उससे जो नीचे वाली की फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है F2। I होता है क्लास इंटरवल। आओ अब इस टेबल को देखते हैं, इसका मोड कैसे निकालते हैं। तो ये आपको टेबल दी गई है कंटिन्यूस सीरीज की। इसमें देखो कि इस कॉलम में हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो इसमें देखो 12 है, 24 है, 36 है, 38 है, 37 है, 6। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो 38 है, यानी कि इसकी जो क्लास है ये 18 से 24 से। तो जो मोड वैल्यू होगी हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने क्या है कि इसमें इंस्पेक्शन मेथड से सबसे पहले हमने हाई फ्रीक्वेंसी की देखी कि कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये हमारा F1 है, इससे ऊपर वाला क्या है F0 है, और इससे नीचे वाला है क्या है F2 है, और L1 है इस क्लास इंटरवल की लोएस्ट लिमिट। अब इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे Z इक्वल टू L1, L1 कितनी है हमारी 18 है, 18 प्लस F1, F1 है हमारा 38 है, और F0 कितना है वो 36 है। अब अपॉन किसका है 2F1, F1 हमारा 38 है, 2 इंटू 38 माइनस F0 36 है, और F2 हमारा 37 है, इंटू क्लास इंटरवल कितना है वो हमारा 6 है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। 18 प्लस 38 माइनस 36 2 बच गया ये, और नीचे 38 इंटू 2 76 माइनस के हो गए हमारे 36 और 37 जोड़ के 73 इंटू 6। ये हो गया आगे सॉल्व करके 18 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 6। तो ये आएगा आपका 18 प्लस 4 22, यानी कि आपका जो मोड वैल्यू होगा वो आपका कितना है 22, यानी कि मोड वैल्यू आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये आपकी क्या है मोड वैल्यू है, किससे, बाय इंस्पेक्शन मेथड से। अब आप अपना दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल, दूसरी हमारी ये टेबल है। इस टेबल में आप देखिए, ये टेबल आपको दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 1, 2, 10, 4, 10, 9 और 2। इसमें आप देखोगे कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें आपके दो हैं, एक 10 ये है और दूसरा 10 ये है। यानी कि हम इस मेथड में इंस्पेक्शन मेथड है हाई फ्रीक्वेंसी वाला वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि क्या यूज करेंगे हम, जो अपना ग्रुपिंग मेथड है वो इसमें यूज करेंगे। अब ग्रुपिंग मेथड में हमें ये ढूंढना है
कि भाई हमारा जो फार्मूला लगेगा वो इस 10 पे लगेगा जिसका क्लास इंटरवल 10-15 है, या फिर जो नीचे वाला 10 है, या फिर वो 20 या 25 वाले पे लगेगा। इसके लिए हम पहले क्या है ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। टेबल में जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में बनाया था, ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, ये आपके कॉलम हो गए। इनमें फ्रीक्वेंसी कौन सी जोड़नी है? जो सेकंड में 1+2, 1+2, 3+4, 5+6। थर्ड कॉलम में हमने है 2+3, 4+5, 6+7। क्लास 4 में 1+2+3, नेक्स्ट में 4+5+6। इसी प्रकार फिफ्थ में 2+3+4 और 6 में 3+4+5। यानी कि हमने जो याद रखने हैं, सेकंड में 1+2, दूसरे में है 2+3, अगले में है 1+2+3, अगले में है 2+3+4 और लास्ट में है 3+4+5। अब हम जो सेकंड कॉलम है हमारा, इसमें देखेंगे 1 और +2, यानी कि पहले 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, फिर अगले 2 को जोड़ेंगे 10+4 14 हो गया, अगले को जोड़ेंगे 10+9 19 होगा। तो इस कॉलम में हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है वो 19 है। इसी प्रकार थर्ड कॉलम में हम जोड़ेंगे 2+3, यानी कि 2+10 12। उसके बाद जोड़ेंगे हम 4+5, ये आपका होगा 4+10 14। उसके बाद जोड़ेंगे हम 5+6, वो हमारा कितना होगा 9+2 11। इस कॉलम में हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है 14। उसके बाद हम कॉलम चौथा देखते हैं, इसमें 1+2+3, 1+2+3 में हमारा 1+2+10 बराबर है 13। और इसी प्रकार 4+5+6 है हमारा 4+10+9, ये बनते हैं हमारे 23। तो इसमें हमारे हाई फ्रीक्वेंसी बनती है 23। अब कॉलम 5 में चलते हैं। 5 में हमारा है 2+3+4, यानी कि 2+10+4, ये हमारा 16 हो गया। उसके बाद है हमारा 5+6+7, यानी कि ये 10+9+2, ये हमारा 21। इसमें हाईली फ्रीक्वेंसी हमारा 21 हो गया। उसके बाद लास्ट जो कॉलम है उसमें है 3+4+5, तो 3 की वैल्यू कितनी है आप देखो 10 है, 10+4+10 ये होगा 24। तो ये बन गई हमारी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के बाद बनाते हैं हम एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में ये हमारा कॉलम है, कॉलम हमारे 1 से लेके 6 तक है। ये हमारे क्लास इंटरवल के कॉलम है, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। अब हम कॉलम 1 में देखते हैं कि जैसे इसमें कहा गया है कि क्लास ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, तो कॉलम जो हमारा 1 है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10 और 10 वो 2 बार आई हुई है, एक बार 10-15 वाले में और एक बार 20-25 वाले में। तो इसी प्रकार एक टिक मार्क हमने 10-15 वाले पे लगा दिया, एक 20-25 वाले पे लगा दिया। अब कॉलम 2 में देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी 19। 19 जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 10 और 9 की। 10 किसका है? 20-25 का, और 9 किसका है? 25-30 का। तो इसी प्रकार 2 टिक आपने यहाँ लगा दिए। इसी प्रकार थर्ड में कॉलम में गए तो उसमें है 14। 14 में देखो हाई फ्रीक्वेंसी किस में है? 15 से 20 में और 20 से 25 में, 2 टिक यहाँ लगा दिए। फोर्थ में है 23। 23 में है 4+2+9 वाला, तो इसमें है 4 में है 15-20, फिर 20-25, फिर 25-30। इसमें आपने 3 टिक मार्क उनके नीचे लगा दिए। उसके बाद 5 में है आपका 21। 21 में है 10+9+2, यानी कि 20-25, 25-30 और 30-35। इसी प्रकार आपने 3 टिक मार्क यहाँ लगा दिए। उसके बाद लास्ट वाला है आपका 10+4+10, यानी कि ये हैं 10-15, 15-20 और 20-25। आपने टिक मार्क यहाँ पे लगा दिए। अब इनका टोटल कीजिए आप। फर्स्ट कॉलम का आपका 0, 0, 2, 3, 6, 3 और 1, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई वो कितने पे? जो 6 का जो टोटल हुआ है वो कौन सी का हुआ है? 20 से 25 वाली का।
यानी कि जिसका क्लास इंटरवल 20 से 25 का है उसकी जो आगे हाई फ्रीक्वेंसी 10 है तो वो मोड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब मोड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो अब फार्मूला देखिए, यदि यहाँ पे मोड फार्मूला, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आपकी 10 ये आपके F1 होगी, ऊपर आपकी F0 होगी, इससे नीचे वाली आपकी F2 होगी, इसकी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी आपकी 20। अब आओ देखते हैं, फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। ये Z मोड इक्वल टू 20 प्लस आगे देखो क्या है F1 10 है और उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 4 -4 अपॉन 2। F1 है आपकी 10 है, F0 आपकी 4 है और F2 आपकी 9 है। क्लास इंटरवल आपका है 5। तो आगे सोल्व करते हैं इसे। मोड इक्वल टू 20 प्लस 10 -4 6 अपॉन 10 इंटू 2 20 माइनस 9 प्लस 4 ये माइनस के 13 हो गए इंटू 5। तो ये देखो 20 प्लस 6.7 इंटू 5। तो ये हो गया आपका सोल्व करने पे 20 प्लस 4.28 यानी कि मोड हो गया आपका 24.28। यानी कि जो आपकी ये वैल्यू थी यहाँ पे 10, इसके बीच में मोड वैल्यू है आपकी 24.28। इस प्रकार आप यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाई फ्रीक्वेंसी हो यदि वो 2 हो तो उसमें आप क्या करेंगे, बाय ग्रुपिंग मेथड, और फिर उसके बाद आप एनालिसिस टेबल करा के उस हाई फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे कि जहाँ पे मोड एग्जिस्ट करता है। यदि इसमें सिंगल ही हाई फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में था, उसमें 38 हाई फ्रीक्वेंसी थी, उसमें हमें ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम बाय इंस्पेक्शन मेथड से ही 38 हम ढूंढ के हाई फ्रीक्वेंसी है उसी में फार्मूला इम्प्लीमेंट करके निकाल लेते हैं। तो अब आपने समझ ही लिया होगा कि हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं। यदि क्लास टेबल में यानी कि सीरीज में यदि एक ही हाई फ्रीक्वेंसी हो तो हम इंस्पेक्शन मेथड से निकाल लेते हैं। यदि उसमें फ्रीक्वेंसी 2 दी हो हाई या 3 दी हुई हो, उसमें हम ग्रुपिंग मेथड या टेबल एनालिसिस से सबसे पहले उस हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और बाद में फार्मूला इम्प्लीमेंट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। धन्यवाद।